अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर जी मैं बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ, तो आज उनका दिल कर रहा था अचानक पराठा खाने को, तो मैंने सोचा बना दूँ उनको। तो कभी-कभी वो उनका दिल करता है तो बना देती हूँ। यहाँ पर जी मैंने पराठे बनाए हैं और यहाँ पर मेरी जो छोटी बेटी है वो कह रही थी मम्मा मैंने मोठेला आप लगा दें चुकलाट मठैला, तो यहाँ पर मैं लगाकर ऐसे ही रोटी के ऊपर तो कभी-कभी खाते हैं तो बड़े मज़े की ये रोटी के ऊपर आप लगाए ना तो बच्चों को बड़ा दिल करता है खाने को ऐसे। तो यहाँ पर जी अब मैं लगाकर दे रही हूँ बच्चों को। अच्छा, रात को ये कह रहे थे कि मम्मा हमने पराठे खाने हैं, चॉकलेट्स पराठे खाने हैं, तो मैंने ऐसे किया रात को मैंने आटा गूँध कर मैं ऐसे करती हूँ कि जब मैं आटा गूँधूँ तो उसमें मैं 1 चम्मच नमक डालकर और जब मैंने पराठे बनाने हो तो वैसे भी जब मैं आटा गूँधूँ तो मैं लाज़मी डालती हूँ नमक उसमें। तो यहाँ पर मैं आटा जो-सा वो मैंने फ्रिज में रख दिया था गूँध कर और सुबह मैंने ऐसे बनाकर यहाँ पर पराठे मैंने बनाए हैं। ऑयल अगर आप चाहें तो ऑयल के भी पराठे बना सकते हैं, बटर और मक्खन के भी। तो मैंने ऑयल लिया था और यहाँ पर बच्चे जो उनसे हैं वो खाएँगे। मेरी जो छोटी बेटी है और बेटे ने खा लिया है, तो मेरी जो बड़ी बेटी है और जो मेरा बड़ा बेटा है और मेरे हस्बैंड उनका दिल कर रहा था कि आज पराठे मतलब कि पराठे के साथ अंडे हों, तो यहाँ पर जी मैंने तवे पे ऐसे बना लेने हैं। थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाला है और अंडे डालकर ऊपर मैंने थोड़ा-सा नमक डाला है और लाल कुटी मिर्च मैंने डालकर और ऐसे मैंने बना लेने हैं, साथ मैंने पराठे बना लेने हैं। तो यहाँ पर इनको मैं दूँगी अब बनाकर और मैंने दाल बनाकर फ्रिज में रखी थी। कल मैंने दाल बनाई थी और मैंने सोचा था कि चलो पराठे जब मैं बनाऊँगी तो ये खा लेंगे दाल के साथ अचार और पराठे हों तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन इनका दिल कर रहा था अंडे खाने को, तो मैंने ऐसे फ्राई करके अंडे दे दिए हैं। तो साथ मैंने ऐसे पराठे बना लेने हैं साथ। तो अचार मैंने दिया था अंडों के साथ मैंने फिर अचार दिया था, तो अचार जो उनसे है वो मैंने बनाकर घर में ही रखा हुआ है और घर का अचार है। तो जब मैं व्लॉग मैं बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी तो अचार भी। अच्छा, जब मैं कोई व्लॉग बनाऊँगी तो उसमें मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी जो मैंने अचार बनाया है। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊँगी। यहाँ पर जी मेरा नाश्ता भी बन चुका है। अच्छा जी, नाश्ता वग़ैरह बच्चों ने कर लिया था, नाश्ता भी हो चुका है। अब मेरा धनिया इतना बड़ा हो रहा था, तो काफ़ी बड़ा हो रहा था, मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला है, तो वो लेकर आए हैं धनिया। ये देखें इतना प्यारा धनिया और इसकी खुशबू आप यकीन माने इतनी पूरे किचन में जहाँ पर आप गुज़रेंगे, तो वहाँ पर आपको धनिये की खुशबू आएगी। इतनी प्यारी इसकी खुशबू थी और माशाल्लाह ज़्यादा लगा तो नहीं था। एक दफ़ा हमने लगाया है तो नहीं लगा है, तो दूसरी दफ़ा फिर ट्राई किया है तो फिर हमने मेरे हस्बैंड ने लगाया है, तो फिर शुक्र किया है जब ये लगा है। तो घर की चीज़ इतनी प्यारी होती है ना, घर की चीज़ है। तो यहाँ पर जी मैंने अब वॉश कर लेना है धनिया वॉश कर कर मैंने ऐसे कैंची के साथ काट लेना है। तो कैंची के साथ काट लूँगी, क्योंकि ये बारीक-बारीक सा कैंची के साथ आप काटें ना तो बड़ा बारीक सा कटेगा, तो सफाई के साथ। तो कैंची के साथ वैसे भी मैं काटती हूँ जल्दी कट जाता है। तो अगर आप चाहें तो काट सकते हैं छुरी के साथ भी, लेकिन मैं कैंची के साथ ही काटूँगी तो जल्दी ये कट जाएगा और बारीक-बारीक सा बड़ा प्यारा शेप इसकी बारीक-बारीक सी हो जाएगी। अगर आप खाना बनाए में उसमें डालें तो बिल्कुल बारीक-बारीक कटा हुआ। तो अब ये वॉश करके मैं फ्रीज़ कर दूँगी। आज जी बच्चों की फ़रमाइश थी कि पिज़्ज़ा खाना है, तो वैसे भी उनका इतना पसंद है ना उनको पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाऊँगी, तो आटा जो-सा है वो मैंने रेडी कर कर ऐसे गूँध कर रख दिया है और ये देखें ये इतना प्यारा आटा गूँध चुका है ना, तो ये अब मैंने इसके ऐसे करना है कि पेड़े बनाकर
और जितने मुझे चाहिए 2-3 जितने चाहिए पेड़े बना लूँगी। यहाँ पर जी मैंने बोनलेस चिकन लिया है, तो इसको मैंने बारीक-बारीक काट लिया है और पहले मैंने वॉश किया है, वॉश कर कर बारीक मैंने काट लिया है। तो अब मैंने ऐड करने हैं मसाले, तो स्पाइसी पिज़्ज़ा हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी मैंने एक आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच लाल कुटी मिर्च, आधी चम्मच लाल पीसी मिर्च और आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच ही गरम मसाला मैंने ऐड किया है। तो अब मैंने ऐसे करना है कि ऑयल जो है वो मैंने डालना है, 1 ही चम्मच मतलब खाने का 1 चम्मच मैं ऑयल डालूँगी, ज़्यादा मैंने नहीं डालना है क्योंकि ये पिज़्ज़ा है तो फिर ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगेगा अगर आप ज़्यादा डालें ऑयल तो। यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी जो मैंने मसाले ऐड किए हैं और मसाले जो उनसे हैं वो मैं ऐसे मैं एक दफ़ा लेकर आई थी मसाला, शॉप से लेकर आई थी तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा है तो फिर मैं घर वाले मसाले जो उनसे हैं वो ग्राइंड कर कर और सूखा धनिया और ऐसे ही मैं सारे मसाले मसाले जो उनसे हैं वो मैं घर में ही बनाती हूँ, तो घर वाले मसाले यूज़ करती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसमें पानी नहीं डाला है और ये बोनलेस चिकन है तो ये चिकन अपना भी पानी छोड़ता है। यहाँ पर देखें ये पानी इसने अपना भी छोड़ा है और मैंने अब अच्छे तरीके से फ्राई करना है, मतलब कि भून भून लेना है मैंने। अब चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भून लेना है, इसमें पानी बिल्कुल ड्राई मैंने करना है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पानी इसका जो है वो बिल्कुल ड्राई किया है और खुश्क हो गया पानी इसका और अच्छे तरीके से मैंने इसकी भुनाई कर दी है। तो अब मैंने चूल्हा बंद कर देना है, तो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब मैंने और पकाना नहीं है मज़ीद और ये पक चुका है अब। चिकन जो है वो मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है और यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर जी मैंने ऐसे किया है कि एक पैकेट मैंने लिया है टमाटर और टमाटर पेस्ट का और यहाँ पर जी मैंने लाल कुटी मिर्च 1 चम्मच और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मतलब कि हल्दी और जो आपने स्पाइसी खाना है पिज़्ज़ा तो पेस्ट ऐसे बना लेना है आपने। अच्छा जो मैंने धनिया हमारा घर का था थोड़ा-सा, वो मैंने थोड़ा-सा मैंने डाला है। अच्छा इसमें मैंने धनिया डाल दिया है, 2 खाने के चम्मच मैंने धनिया डाला है और 2 ही खाने के चम्मच मैंने बरज़ीलिकुम डाला है। उसका टेस्ट जो पिज़्ज़े में है उससे अच्छा मतलब पिज़्ज़ा तभी अच्छा लगता है अगर आप बरज़ीलिकुम डालें। तो मैंने 2 चम्मच बरज़ीलिकुम डाला है तो बच्चों को बहुत पसंद है ऐसे स्पाइसी, मतलब कि एक मैंने पैकेट यूज़ किया है, एक मैंने पैकेट लिया है टमाटर सॉस। अगर आप चाहें तो ये टमाटर सादे से टमाटर हैं तो अगर आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं इसका सॉस। तो मैं जो सी हैं वो शॉप पे जाती हूँ तो बने बनाए ऐसे पैकेट्स बने होते हैं टमाटर सॉस के, तो मैं इजीली मेरे लिए हो जाता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अब मैंने जो सॉस मैंने बनाया है तो वो मैंने पिज़्ज़े के ऊपर मुझे जितना चाहिए तो वो मैंने डालकर ऐसे फैला देना है। तो जो मैंने चिकन बनाकर मसाले जो ऐड मैंने किए थे, चिकन जो मैंने बनाया वो भी मैंने ऐसे ऊपर मैंने डालकर और प्याज वगैरह जो बच्चों को पसंद है आप चीज़ मैंने ऊपर डालकर ऐसे ही, तो जो बच्चों को पसंद है आपको जो पसंद है ऊपर आप डाल सकते हैं।
यहाँ पर जी मेरा पिज़्ज़ा तैयार है और ये मुझे 10 मिनट मुझे लगे थे, तो मैं ऐसे करती हूँ कि ओवन में ऑन कर कर हाई हीट पर रख देती हूँ और जल्दी ये बन जाता है। 10 मिनट मुझे लगे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आप बच्चों को पसंद है, चिकन पिज़्ज़ा पसंद है तो आप बना के दे सकते हैं। तो मैंने प्याज वगैरह डालकर, और जो बच्चों को पसंद है, सब्जियों वाला पिज़्ज़ा भी आप बना सकते हैं और फिश वाला भी। मैंने एक मैंने बनाया था ये वाला, चिकन वाला बनाया है, और एक मैं बनाऊंगी। बच्चों को दो ही पसंद है, कभी सब्जी वाले खा लेंगे, कभी चिकन, और कभी फिश वाला खा लेंगे। चिकन और फिश और सब्जियों वाला भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट इनको बनाकर मैं दे देती हूँ। और जब इनका दिल करे तो वीक में एक दफ़ा और दो दफ़ा तो मैं लाजमी बनाती हूँ इनके लिए, क्योंकि इनको पसंद है इतना पिज़्ज़ा। और ये वैसे भी ये बहुत शौक से खाते हैं बच्चे जो उनसे हैं। तो अब जो मेरा बड़ा बेटा है तो उसको पसंद है फ़िश वाला, और यहाँ पर मैं टून फ़िश मैंने ली है। तो प्याज, टून फ़िश सॉस मैंने वही जो बनाया वही मैंने लिया है। और जो बच्चों को पसंद है माइस वगैरह मैंने ऊपर डाले हैं, तो ऐसे मैं चीज़ डाल दूँगी ऊपर, और चीज़ डालकर मैं ओवन में रख दूँगी। तो ये भी मुझे फिर 10 मिनट मुझे लगेंगे, तो मेरा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो बच्चे जो उनसे हैं वो बहुत शौक से खाते हैं वैसे भी पिज़्ज़ा। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि जो ये पसंद करेंगे तो वही मैं बनाती हूँ, वही ये खाएंगे। तो यहाँ पर जी अब मैं ओवन में रख दूँगी 10 मिनट के लिए, ये मेरा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि टून फिश पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बना है और ये बहुत यमी बना है, और बच्चों को बहुत पसंद है। और मेरा जो बड़ा बेटा है वो वैसे भी शौक से खाता है टून फिश पिज़्ज़ा। तो आप चाहें तो सब्जियों वाला भी बना सकते हैं। मैंने चिकन वाला और टून फिश वाला बनाया है, तो आप ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, मज़े का बना है और बच्चों को बहुत पसंद आया है। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगा। और मेरे बच्चे जो उनसे हैं वो बहुत शौक से खाते हैं। वीक में जैसे पहले बताया एक दफ़ा मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये टून फिश वाला पिज़्ज़ा है, और एक मैंने बनाया है चिकन वाला, और एक मैंने बनाया है टून फिश वाला। तो अब ये बच्चे खाएंगे तो मैं इनको दे रही थी, साथ ही साथ मैंने गरम गरम हो जब, तभी अच्छा लगता है। तो गरम-गरम खाना चाहिए, मतलब कि जब ये ठंडा हो जाएगा तो पड़ा रहेगा तो मज़ा नहीं आता। तो जब ये फ्रेश बना हुआ हो तो नीचे से भी क्रंची-क्रंची होता है, तो बड़ा मज़ा आएगा और टेस्ट इसका बड़ा प्यारा-सा होता है और बच्चों को बहुत पसंद है। और जैसे मैंने सॉस बनाया है तो मैंने थोड़ा-सा चिली डाली है इसमें, तो स्पाइसी मैंने बनाया है तो बच्चों को बहुत पसंद आया है। अच्छा जी, बच्चों ने पिज़्ज़ा वग़ैरह खा लिया है, बहुत मज़े का बच्चों को पसंद आया है। तो यहाँ पर जी मैंने ऑर्डर जो पिछली वीडियो में बताया था, मैंने ऑर्डर करवाना है ये फंसा ग्लास, जो मोबाइल के ऊपर ग्लास होता है वो, और कवर जो मैंने लेना था वो भी मेरा आ चुका है। तो वो मैं आपको अब खोल के दिखाऊँगी कि कौन-सा मैंने लिया है। तो चलिए जी देखते हैं कौन-सा मैंने लिया है, आपको दिखाऊँगी मैं। तो ये मैंने ऑर्डर कराया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ना बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगे, मतलब कि उसके ऊपर नीचे कमेंट्स लिखे होते हैं ना, मतलब कि अगर आप ऑर्डर करवाएं ये अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो काफ़ी लोगों ने कहा है कि ये अच्छा है और या आप यही बेस्टलिन करवाएं, तो मैंने यही फिर लिया है। तो मुझे अच्छा लगा है ये वाला। और एक मेरे पास था ऐसे पहले था, लेकिन वो जोन-सा है वो बड़ा अच्छा यूज़ रहा है मेरा, बहुत अच्छा चला है मेरा, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो ये मोबाइल जोन-सा है वो मेरे से नीचे भी अगर गिर जाए, क्योंकि ये मुझे पता है मेरे से अक्सर नीचे गिर जाता है, और ये कवर ऊपर से भी हो जाएगा नीचे से भी, तो ग्लास इसका टूटेगा तो इसके ग्लास जोन-सा है अंदर वाला टूटेगा नहीं है, अगर आपसे नीचे भी गिर जाए तो। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है, तो मैंने यही करवाया ऑर्डर। और
यहाँ पर जी हम जा रहे हैं, मेरा बेटा और बड़ा बेटा और छोटा बेटा रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास। तो क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है तो उसने ग्लासेस लगाए थे, तो चेकअप के लिए तो मैंने अपने छोटे बेटे की भी अपॉइंटमेंट बना ली थी। तो मैंने कहा कि क्योंकि ये फोर्टनाइट देखते हैं तो टीवी वगैरह देखते हैं, फोर्टनाइट खेलते हैं। तो मुझे ये था कि इसकी जो आँख है मेरी छोटे बेटे की, वो कम ना कहीं दिखाई दे के। तो मैंने कहा कि अच्छा है कि एक बार चेक करवा लूँ, डॉक्टर के पास जाऊँ तो चेक करवा लूँ। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं जी, आ चुके हैं, तो अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो फिर बताएंगे अब। यहाँ पर जी हम आ चुके हैं, तो शुक्र अल्लाह का हमारे पास ही यहाँ पर डॉक्टर हैं, स्कूल भी पास ही है और शॉप वगैरह भी पास है। अगर आप कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो आप 5 मिनट 10 मिनट आपको लगेंगे, बिल्कुल नज़दीक है सब कुछ। तो स्कूल वगैरह भी और किंडरगार्टन भी और नर्सरी बच्चे जाते थे पहले, वो भी नज़दीक ही है। तो शॉप वगैरह भी पास ही है और फैमिली डॉक्टर हैं वो भी नज़दीक ही है, तो मुझे 10 मिनट लग जाते हैं आते हुए। यहाँ पर जी आते सार ही उन्होंने कहा है कि ऐसे आप करें कि हैंड वॉश करें और हैंड वॉश कर कर सैनिटाइज करना है। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, यहाँ पर ऐसे ही होना चाहिए हर जगह पर। और जैसे आजकल हालात चल रहे हैं तो ऐसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जी हम कार्ड वगैरह करंगन कार्ड यहाँ पर वेट कर रहे हैं हम, और अब बैठेंगे 2 मिनट तो फिर हमें अंदर बच्चों को बुलाएंगे तो फिर वो चेक करेंगे। यहाँ पर जी हम 5 मिनट और या 4 मिनट मेरे ख्याल में हमें लगे थे, 5 और 4 मिनट। और हम वेट कर रहे हैं तो फिर हमें बुलाएंगे तो फिर हम चेकअप के लिए मेरे जो छोटा बेटा है बड़ा बेटे साथ ही जाएंगे। तो मुझे ये था कि ये क्योंकि ये फोर्टनाइट देखते हैं और गेम भी खेलते हैं, तो मुझे ये था कि जो मेरा बेटा है छोटा, उसकी कहीं नज़र ना मतलब कि कम ना दिखाई दे। और मैंने इसीलिए फिर मैंने इसकी भी अपॉइंटमेंट बना ली थी डॉक्टर। और अब चेकअप के लिए ये अब देखेंगे क्या कहते हैं। और मुझे थोड़ी सी टेंशन थी कि क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है वो घंटे में 3 3 घंटे में या 4 घंटे में ग्लासेस लगाता है। तो उसकी भी नज़र का मसला था, और ये मेरा छोटा बेटा है तो मुझे ये कहीं ये था कि इसकी नज़र ना कहीं कम हो। और अब वेट करूँगी और देखेंगे क्या कहते हैं डॉक्टर। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो छोटा बेटा है उसकी नज़र उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ठीक है, इसको ग्लासेस की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मेरा बड़ा बेटा है उसने उसके नए ग्लासेस दिए हैं कि आपने, क्योंकि इसके पहले भी थे ग्लासेस तो वो इसको थोड़े से ना टाइट हैं और इसके नए बनाने हैं। तो बस यही उन्होंने कहा है कि जो छोटा मेरा बेटा है उसकी जो कोई मसला नहीं है इसको, मतलब कि वो ठीक देखता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जी हम घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे मेरा जो बड़ा बेटा वो कह रहा था कि आप मामा मेरी साइकिल की वीडियो बनाएं और मैं ऐसे जंप लगा रहा हूँ, तो मैं मेरा जो जंप है आप प्लीज़ वीडियो में लेकर आएं। तो अब ये मैं ऐसे ही इसको कह रही थी ओके, मैं बस इसको शौक है ना जंप लगाने का, इतना इसको शौक है। तो यहाँ पर ये देखें ये क्या कर रहा है, बस ये दोनों जो उनसे हैं वो लगे हुए हैं। और मैं तो खुश थी इस बात पे कि मेरा जो छोटा बेटा, मुझे ये था कि क्योंकि ये ना कभी कभी कहता मुझे मामा सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे टेंशन थी थोड़ी सी। मुझे टेंशन थी इसलिए तो मैंने कहा एक दफ़ा अच्छा है इसको भी चेक करवाऊँ और कुछ मसला तो नहीं है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है इसके साथ। तो अब हम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं।
तो अब जाएंगे जी। यहाँ पर मैंने सोचा है कि आपके लिए थोड़ी सी लंबी सी वीडियो मैंने बना ली है। तो हर वक़्त कुकिंग करने और शायद आप बोर ना हो जाएँ कहीं, तो मैंने सोचा है कि थोड़ी-सी वीडियो बाहर की भी बनानी चाहिए। और ये यहाँ पर सब कुछ है, शॉप वग़ैरह है, पिज़्ज़ा शॉप है, सारी चीज़ें नज़दीक हैं, तो कुछ मसला नहीं है यहाँ पर, नज़दीक है सब कुछ। और मैं ऐसे वीडियो बना रही थी, मैंने कहा है कि थोड़ी-सी वीडियो आपके लिए बनाऊँ, तो हो सकता है आपको अच्छी लगे ये वीडियो। तो पहले मैंने सोचा था कि साइकिल पे जाऊँ, फिर मैंने कहा मुझे ना वीडियो का मसला पड़ेगा, साइकिल पे अच्छी वीडियो नहीं आएगी। तो हर वक़्त बंदा कुकिंग करता रहे, बंदा बोर हो जाता है एक ही चीज़ देख-देख के। फिर मैंने कहा कि थोड़ा-सा बाहर जाना भी है, तो क्यों ना मैं वीडियो बना लूँ। तो यहाँ पर जी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, तो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, तो कैसी लगी है आपको ये वीडियो। तो चलो बंदे को पता हो तो फिर बंदा ऐसे बना लेता है, कभी-कभी बाहर जाता है तो बंदा बना लेता है। हर वक़्त बंदा कुकिंग भी करे तो बंदा बोर हो जाता है। यहाँ पर इसकी साइकिल की हवा बहुत कम थी, तो मैंने इसको बोला कि आपकी साइकिल की हवा बहुत कम है। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप हमारे साथ ही है इधर, टंगस्टले पेट्रोल पंप। तो यहाँ पर आप साइकिल देख रहे हैं अब। अच्छा जी, अब यहाँ पर जी हम ऐसे करेंगे कि दोनों टायरों पे हवा जो-सी थी वो कम थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर अच्छी तरीके से ये देख रहे हैं कि हवा अब इसकी हो चुकी है। तो इधर पेट्रोल पंप हमारे टंगस्टिल बिल्कुल नज़दीक है। तो जब भी मतलब है, वैसे तो है पड़ा हुआ पंप घर में, लेकिन जब मतलब कि इसका दिल करे तो बिल्कुल साथ ही है, पास ही है, हमारे घर के पास ही है। तो ये खुद कभी-कभी चला जाता है। तो इससे ये होता है कि ये मिनटों में भर देगा। तो जो घर में पंप है तो उसको आप थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल नज़दीक है, जब भी टायर हवा कम हो तो हम यहीं पे आते हैं कभी-कभी। तो कभी-कभी घर में भी है, वो भी कर लेंगे चलो। अब जहाँ पर जी टायर की हवा बिल्कुल ठीक हो चुकी है दोनों टायर की, और अब हम जाएँगे, घर जाएँगे। तो यहाँ पर जी मेरा जो छोटा बेटा है, तो वो कह रहा था कि मम्मा भूख लगी है। और क्योंकि मुझे आधे घंटे से कम मुझे हो गया था डॉक्टर के पास जाते हुए, बैठते हुए, मतलब कि आते हुए और जाते हुए भी। और वहाँ पर बैठे रहे हैं बच्चे भी, इंतज़ार करना और सब कुछ चेकअप के लिए। और यहाँ पर जी हम आ चुके हैं घर, और ये मेरा जो छोटा बेटा है वो कह रहा था मुझे भूख लगी है, तो मैंने नूडल्स खाने हैं। तो मैंने उससे कहा है कि आपने कौन से नूडल्स खाने हैं। तो क्योंकि मैं इनसे पूछती हूँ जो ये पसंद करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा जो छोटा बेटा है, बड़ा बेटा भी उसका दिल कर रहा था टमाटर सॉस नूडल्स। तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी बनाकर इसमें एक पैकेट मैंने डाला है टमाटर सॉस, और हल्के हल्के मैंने मसाले डाले हैं। तो मसाले डालकर इसके अंदर ही, तो सब कुछ डालकर, और ये देखें ये अच्छे तरीके से हो चुके हैं। तो काफ़ी भूख इनको लगी थी, क्योंकि ये वहाँ पर बैठे रहे हैं तो इनको भूख लगी थी। तो वैसे भी जब ये घर पे हों तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कोई ना कोई चीज़। तो 10 मिनट में या 5 मिनट में।
तो ये देखें, ये इतने प्यारे नूडल और इतने मज़े के बने हैं, और बच्चों को वैसे भी नूडल्स पसंद है, पिज़्ज़ा, नूडल्स, रोस्ट ऐसी चीज़ें खा लेंगे चलो शौक से। तो वही मैं चीज़ बना के दूँगी, ये खाएँ। तो यहाँ पर आप खाएँगे, बच्चों को मैंने ऐसे प्लेट में डाल के देना है तो मेज़ पे बैठ जाएँगे, तो खाएँगे। तो दूसरे जो बच्चे हैं मेरे, जो मेरी छोटी बेटी है, बड़ी बेटी, उनको इतनी भूख नहीं थी, तो वो कह रहे थे कि बाद में खाएँगे। तो यहाँ पर अब ये बच्चों को मैं ऐसे डाल के दे रही हूँ, तो वो ये खा चुके हैं। तो मैं ऊपर गई हूँ, तो ये मेरी जो छोटी बेटी है वो टेडी पे मैंने ऐसे किए हैं, इसके सारे टेडी जितने भी हैं मैंने ना स्टोर रूम में मैंने रख दिए हैं, क्योंकि ये जब खेलती है तो इतने ज़्यादा सारे टेडीज और सब कुछ इतना ज़्यादा सा, इसको इसका दिल कर रहा है आगे पीछे बस टेडी टेडी हो। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं रख देती हूँ, तो ये फिर उठाकर नीचे से भी ले आई है, कुछ इसके कमरे में भी पड़े हुए थे तो वो भी उठा कर ले आई है ऊपर, अब ये खेल रही है। तो ये कह रही थी कि मुझे सैंडविच खाना है, जो मेरी बड़ी बेटी है, और छोटी बेटी उसने नूडल्स नहीं खाए हैं। तो वो कह रहे थे कि बड़ी बेटी और छोटी बेटी कह रही थी कि मुझे ये बना दें आप सैंडविच। तो यहाँ पर मैं अब बनाकर इनको दे रही हूँ सैंडविच। तो ये टून फिश इसमें मैंने डाली है, और सैलड टून फिश, और खीरा इसमें है। तो बिल्कुल थोड़ा सा प्याज मैंने इसमें बारीक काट कर डाला है, बड़ा टेस्ट अच्छा सा हो जाता है। और मायनेज़ मैंने इसमें लगाए हैं। तो ये अब बच्चे जो उनसे हैं ये खाएंगे। अब दूसरे जो उनसे हैं उनसे भी मैंने पूछ लिया था, वो उनका दिल नहीं कर रहा था। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।